नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप सभी का डे टू डे में स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने फाइनेंशियल सेक्टर से बात किया था। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकरेज फर्म और एएमसी एसेट्स मैनेजमेंट टाइप्स की कंपनियां आती हैं। उनमें उनके दो की वर्ड पे हम लोग बात किए थे कि बिंदु सेल्स ग्रोथ और आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। आज हम आगे बात करते हैं, 3 पॉइंट पे बात करेंगे। कासा रेशियो, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। जो बैंक का एसेट्स है वह कई तरह का होता है। कासा रेशियो से आता है पैसा, बैंक उसको देना पड़ता है 0%, सेविंग अकाउंट 4%, और फिक्स डिपॉजिट ये ज़्यादा देना पड़ता है। तो जो बैंक का मेन एसेट्स है उसमें सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट से जो पैसे, जो मनी उनका एसेट्स आता है, उनको कासा रेशियो बोलते हैं। यदि अगर बैंक के पास एसेट 100 रुपये का है और 50 रुपया सेविंग अकाउंट्स और करेंट अकाउंट से उनको मिलता है, तो इसका मतलब कि बैंक का कासा रेशियो 50% है। जिस बैंक का कासा रेशियो जितना ही अधिक हो, वह बैंक फाइनेंशियल मजबूत है, क्योंकि उतना मनी उनको कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट चुकाकर मिल जा रहा है, और उस पैसा को कस्टमर को रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट कर लोन देकर वह ज़्यादा मार्जिन बैंक को मिलता है। तो ये हम जो कासा रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। आगे का जो कीवर्ड है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर बैंक या एनबीएफसी 100 रुपये का लोन दे रही है, अगर 2 रुपये वह लोन वापस नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि उसका एनपीए 2% है। जिस बैंक का एनपीए जितना कम हो वो उतना ही बढ़िया है बैंक का हेल्थ के लिए, और जिसका जितना ही ज़्यादा हो वह उतना ही बैंक को वीक करता है। अगर एचडीएफसी का देखा जाए तो सबसे कम एनपीए है, पॉइंट के में है, और कुछ बैंक का 2-3-4% है, तो वह उतना ही वीक बैंक को बनाता है। तो ने एनपीए कम होनी चाहिए। बैंक का वैल्यूएशन हम देखते हैं, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर बैंक का एक शेयर का वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये है, और अगर हमें मार्केट में 200 रुपये का मिल रहा है, तो इसका मतलब पीबी रेशियो 2 हुआ। अगर 300 को मिले तो पीबी रेशियो 3 हुआ। अगर 100 का 100 में ही मिले तो पीबी रेशियो 1 हुआ। तो जिस बैंक का पीबी रेशियो जितना ही कम हो, वह उतना ही सस्ता, मार्केट में सस्ता भाव पर मार्केट में वह बैंक अवेलेबल है। तो हम पीबी रेशियो से बैंक का वैल्यूएशन देखते हैं। हाँ, लेकिन छोटी जो कंपनी है, स्मॉल कैप्स की कंपनियां हैं, उनका पीबी रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, और मिड कैप की कंपनी और लार्ज कैप की कंपनी है, उनका पीबी रेशियो कम होता है। जैसे एचडीएफसी जब शुरू में ग्रोथ कर रही थी तो पीबी रेशियो ज़्यादा था, इस समय 2 के आसपास है। तो इस तरह बैंक के हम लोग की पॉइंट पे जो बात किए, सेल्स पे बात किए, रिटर्न ऑन एसेट्स पे बात किए, कासा रेशियो पे बात किए, और एनपीए पे बात किए, और पीबी रेशियो पे बात किए। जो हम फर्स्ट जो इनका की बात किए थे सेल्स पे, उसमें थोड़ा और विस्तृत से डिस्क्राइब करते हैं। सेल्स जो हम देखते हैं उनको लोन बुक कहा जाता है। लोन बुक हम देखते हैं कि इनका किसको वह लोन दे रही है बैंक। रिटेल को अगर ज़्यादा दे रही है, परसेंटेज रिटेल का अगर जितना ज़्यादा है वो बहुत अच्छा होता है। रिटेल में कौन से आते हैं, हाउस लोन और क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, जो इन पर ज़्यादा चार्ज कर
बैंक को मिलता है, और यहाँ डिफ़ॉल्ट की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर वही फिर एग्रीकल्चर लोन है, अगर वही बैंक बड़ी कंपनी को पैसा दे तो वहाँ डिफ़ॉल्ट की पॉसिबिलिटी अगर हो जाए तो बैंक को काफ़ी लॉस हो जाता है। इसलिए हम अगर जिस बैंक का लोन बुक में रिटेल कस्टमर बहुत ज़्यादा है, वह बैंक बहुत ही सेफ माना जाता है। HDFC, ICICI बैंक का रिटेल कस्टमर ही मेन है, तो इसलिए ये बैंक बहुत सेफ माना जाता है। लास्ट में हम मैनेजमेंट भी देखते हैं कि मैनेजमेंट के लोग किस तरह के हैं। जैसे DHFL वगैरह जो बैंक हुआ वह डाउन हुआ, वह मैनेजमेंट की वजह से। तो इसलिए जब इस तरह कोई भी कंपनी हो, इन सारे कीवर्ड देखने के बाद उनका हम मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बैंक को या किसी कंपनियों को आगे ग्रोथ में आगे ग्रो करे और स्टेबिलिटी प्रदान करे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।